स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स नाम का टॉपिक पढ़ा था, जिस पर क्वेश्चंस किए थे। अब आज न्यू टॉपिक रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? देखो, नाम तो ये है रेडिकल एक्सिस, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। इजी, एकदम इजी टॉपिक है। क्या है? द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या होती है? is the locus of a point which moves in a plane in such a way that उस पॉइंट का लोकस जो प्लेन में इस प्रकार से मूव कर रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल इज इक्वल। उस पॉइंट का लोकस होता है जिसे इस सर्किल पर टेंजेंट और इस सर्किल पर टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। फिर से पढ़ाता हूँ। रेडिकल एक्सिस क्या होती है बेटा? रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी इस सर्कल से टेंजेंट और इस सर्कल से टेंजेंट इक्वल होती है ना। लोकस इन सच अ वे दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट मतलब उस पॉइंट से टू द टू सर्कल इज इक्वल। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन और होती है। क्या? रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी पॉइंट की सर्कल के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पावर इक्वल होती है। याद है, मैंने बताया था पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पावर ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज इक्वल। क्या बताया? लोकस। क्या? पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू बोथ सर्कल आर इक्वल। अभी भी समझ नहीं आएगा, ध्यान दो। एक पॉइंट है मान लो, जिसका लोकस निकालना है वो है h, k। मैंने कहा रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल से क्या होती है? इक्वल। या पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या होती है? इक्वल। याद करो, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट S1 और पावर क्या थी? ओनली S1। तो रूट S1 बराबर रूट S2 करूं या ओनली S1 बराबर ओनली S2 करूं? लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट S1, तो रूट S1 बराबर रूट S2 करो या पावर S1 बराबर S2 करो, एक ही तो बात है। याद आ रहा है क्या शिवम? पावर ऑफ पॉइंट क्या होता था? पावर ऑफ पॉइंट ओनली S1 और लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1। मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो इसकी इससे टेंजेंट और इससे टेंजेंट क्या होगी? इक्वल। ये पॉइंट यहाँ है, इससे टेंजेंट और इससे टेंजेंट क्या होगी? ये पॉइंट यहाँ है, इससे टेंजेंट और इससे टेंजेंट क्या होगी? ये पॉइंट यहाँ है, इससे टेंजेंट और इससे टेंजेंट क्या होगी? उस पॉइंट का लोकस जिसे लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज क्या है, तो वो लोकस ही क्या होता है? रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? नहीं, यही बात समझ में आ गई। एक बार और लास्ट, रेडिकल एक्सिस क्या होती है सर? तो बेटा उस पॉइंट का लोकस है जिसे लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज इक्वल है। पॉइंट यहाँ हो गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, लोकस होता है पॉइंटों को मिला दो, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये रेडिकल एक्सिस होती है उस पॉइंट का लोकस जिसके हर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है या पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल इक्वल है। पर गारंटी नहीं है सर, मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल कर दूंगा मैं कैसे? तो ये सर पॉइंट यहाँ गया तो स्ट्रेट लाइन से कर्व बन जाएगा। तो गारंटी के लिए जो बात बोली है उस पर विचार करते हैं। क्या बात बोली है मैंने? बेटा मैंने ये बात बोली है, ये डेफिनेशन लिख ली क्या? डेफिनेशन लिख ली? चलो, अगर जो बात बोली उसको प्रूफ करते हैं। ये लो, अपने कहा साफ साफ कि यार ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मान लिया। इस पॉइंट से इस सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, इस पॉइंट की इस सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S2 ऑलवेज इक्वल। या बोथ साइड स्क्वायर किया तो S1 बराबर S2। इस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल S1, इस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल S2
ऑल इज इक्वल। S1 का मतलब याद है क्या, पॉइंट को सर्कल में रख दो, h को मैं क्या रखूँ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1 h प्लस 2f1k। हाँ बोल बेटा। टेंजेंट में ये समझा नहीं मैं, तू ये कह रहा है चल पावर में क्या करते हैं, पॉइंट रखते हैं। मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं। वो तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, अभी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो रख दिया बराबर, ये पॉइंट इसमें रखो तो क्या आएगा ये बेटा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस f2k प्लस c2, h स्क्वायर k स्क्वायर से 2g1h माइनस 2g2h 2f1k माइनस 2f2k प्लस c1 माइनस c2 बराबर, जरा h कॉमन लेना इससे, 2 कॉमन लो तो g1 माइनस g2 इंटू h, 2 कॉमन लिया तो f1 माइनस f2 इंटू k प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको लास्ट में h की जगह x और k की जगह y, 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये उस पॉइंट का लोकस है जिससे दोनों सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। जरा ध्यान दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ये लोकस कौन है, स्ट्रेट लाइन है। ये लोकस क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक। तो सर हम हमेशा बार बार ये करेंगे, नहीं, हम तो सीधा ये करेंगे, S1 माइनस S2 बराबर 0, S1 माइनस S2 बराबर, इस सर्कल में से ये सर्कल हटा दो, ठीक है ना, 2g1 x1 y1, हाँ इस सर्कल में से ये सर्कल माइनस कर दो। जैसे माइनस करेंगे x1 स्क्वायर से, चलो कर ही देता हूँ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 माइनस h2 करो तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2g2 x1 माइनस 2f2 y1 माइनस c2 बराबर 0। तो x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर गया, y1 से y1 गया, 2g1 माइनस g2 इंटू x1, इसको x मान रहा हूँ, प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। यानी कि दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या होती है, s1 माइनस s2 बराबर 0। ये तो किया, देखो s1 बराबर s2 किया था, ऊपर देखो s1 बराबर क्या गया था, s2, यहीं से पता चल रहा है कि s1 माइनस s2 बराबर 0, वो तो यहीं से पता चल रहा था कि दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, मतलब पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल घटाना है। क्यों, दोनों में पॉइंट तो सेम ही रखा है ना, वो कटनी है, वो कटनी है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? एक लाइन लास्ट बोल देता हूँ, है ना, कंबाइंड कि रेडिकल एक्सिस होती है, एक पॉइंट ऐसा लो जिसे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो ये S1 बराबर S2 होगा, तो S1 बराबर S2 होगा तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आती है S1 माइनस S2 बराबर 0। S1 में से S2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। नोट करो, देखो रेडिकल एक्सिस तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है रेडिकल एक्सिस, दो सर्किल पर अगर टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो तो उस पॉइंट का जो लोकस है वो रेडिकल एक्सिस है। अगर इसको ढंग से देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। कैसे आई, S1 माइनस S2 बराबर 0 करते ही 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये इक्वेशन है रेडिकल एक्सिस की। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर इंटरसेक्टिंग सर्किल्स
इंटरसेक्टिंग सर्किल मतलब ये ऐसे, द कॉमन कॉर्ड एंड द रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? इस ऐसे पॉइंट का लोकस जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो बेटा? इक्वल। तो यही रेडिकल एक्सिस है और यही क्या है? कॉमन कॉर्ड है। तो इंटरसेक्टिंग सर्किल के लिए कोई बोल दे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, S1 माइनस S2 बराबर 0। समझ गए क्या? कोई कहते हैं रेडिकल एक्सिस निकालो, S1 माइनस S2 बराबर 0। इफ द टू सर्किल्स टच ईच अदर, सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सटर्नली और इंटरनली, या तो दो सर्कल ऐसे एक्सटर्नली टच कर जाए या दो सर्कल ऐसे इंटरनली टच कर जाए, द कॉमन टेंजेंट्स एंड रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल। तो इसकी कॉमन टेंजेंट कौन थी? ये TCT। इसकी कॉमन टेंजेंट ये कौन थी? DCT। कोई बोल दे यार इसकी DCT की इक्वेशन बताओ, तो बेटा S1 माइनस S2 बराबर 0। क्यों? रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज इक्वल हो, तो ये रेडिकल एक्सिस है और ये TCT है। तो अगर कोई दो सर्कल टच कर रहे हैं और कोई कहते हैं TCT की इक्वेशन बताओ या रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो फिर से S1 माइनस S2 बराबर 0। रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल। ये पॉइंट लिया, इससे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों इक्वल ही तो है। ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट और इस सर्कल से इस पर भी टेंजेंट क्या है? इक्वल। बोल बेटा। जैसे ऑर्थोगोनल क्वेश्चन करें तो उसमें वो बीच वाली लाइन की इक्वेशन आ जाती है। बिल्कुल आ जाती। S1 माइनस S2 से उसकी आ जाती। तो उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो लेंथ आराम से निकल जाती निकल जाती, पर वो टॉपिक उस टाइम पढ़ाया नहीं था ना। अब उसके अगर इससे करेंगे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब दो सर्कल अलग है तो रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 बराबर 0, कट कर रहे हैं तो भी S1 माइनस S2 बराबर 0, टच कर रहे हैं तो भी S1 माइनस S2 बराबर 0, इंटरनली टच कर रहे हैं तो भी S1 माइनस S2 बराबर 0। समझ गए क्या? रेडिकल एक्सिस बहुत काम की चीज है। पर वैसे पॉइंट सेंटर का पॉइंट है, वो पॉइंट H कोमा के मतलब इसकी इक्वेशन आ रही है, जैसे ये x और y है ना। S1 क्या है मतलब वो सेंटर, तो सर्कल S1 उसका सेंटर है, वो लिखना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा हूं। वो पॉइंट ये था H कोमा के, वो मैंने S1 और S2 में रखा था, फिर मैंने बताया ये S1 माइनस S2 0 है, तो H और K की जगह x और y वापस रिप्लेस किया था, तो इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन के आधार पर जो भी निकालना निकालते रहना। ये दो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, और प्रॉपर्टी है देखो, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी, द रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये दो सर्किल है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है रेडिकल एक्सिस, RA रेडिकल एक्सिस। ये रेडिकल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं इसके बाकी के हो सकती है, पर सेंटर के तो ऑलवेज होती है, सेंटर के ऑलवेज होती है। चलो, द रेडिकल एक्सिस इज बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल्स। मतलब कि ये कौन सी कॉमन टेंजेंट है? DCT। और रेडिकल एक्सिस क्या होती है? ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे ये डिस्टेंस क्या हो? इक्वल। तो फिर DCT बाइसेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हो, और DCT क्या होती है? दोनों सर्कल पर टेंजेंट, तो बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में टुकड़े कर देती है DCT का रेडिकल एक्सिस। तो द रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। ये ढंग से बोलूँ तो DCT को क्या कर देती है? बाइसेक्ट कर देती है। चलो, ओनली कॉन्करेंट सर्किल डू नॉट हैव रेडिकल एक्सिस। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो इनकी कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होती, पर ऐसा हो जाए तो एक सर्कल यहाँ है और दूसरा सर्कल है यहाँ है, तो एक पॉइंट है, इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए? इक्वल। ऐसा एक केस बन सकता है? नहीं, तो मैं टेंजेंट थोड़ी कह रहा हूँ, रेडिकल एक्सिस कट भी कर सकती है। रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम बोथ सर्कल आर इक्वल, पर इसका नहीं हो सकता, दोनों सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल नहीं हो सकती। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? एक मिनट नोट करो। लास्ट प्रॉपर्टी रेडिकल एक्सिस की, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी?
कि दो सर्कल अगर कंकरेंट होंगे तो उनकी कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होगी, लेकिन कंकरेंट के अलावा रेडिकल एक्सिस हो सकती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। सोच लेना इस पर, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आता है। इफ टू सर्कल कट ए थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, कोई दो सर्कल है वो तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्किल। एक सर्किल है, एक और दूसरा सर्किल है, ये सर्किल किसी तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये सर्किल भी किसी तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो ये जो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं 90 डिग्री यही है। तो इफ टू सर्किल कट अ थर्ड सर्किल ऑर्थोगोनली, तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्किल। इन दो एक्सिस की रेडिकल एक्सिस थर्ड सर्कल के सेंटर से पास होगी। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, तो ये नोट करो। नहीं आएगा सर, हम बता देगा। हाँ ये मिल जाता है। कौन सा सेटिस्फाई? सर इसमें रेडिकल एक्सिस इक्वेशन निकालेंगे, आप उनका पॉइंट और इंटरसेक्शन थे, हमने टेंजेंट की इक्वेशन उस पॉइंट पे निकालेंगे, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आंसर आ जाएगा। सभी के सर देखो भाई, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ऑन रेडिकल एक्सिस। लेट द सर्किल एस एंड दिस सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये सर्किल और ये सर्किल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी एंड क्यू पर। पी और क्यू पर। तो ये है पी और ये है क्यू। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल एस एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। इस ये है सर्किल एस और ये सर्किल मेरा एस। इस सर्किल एस से टेंजेंट ड्रॉ की पी और क्यू से, तो टेंजेंट ड्रॉ की जो कट करती है कहीं ना कहीं। टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्किल एस, इस सर्किल एस से क्या ड्रॉ की? टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो इन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। वापस समझो, एक सर्किल एस है, एक सर्किल एस डैश है, ये दोनों पी और क्यू पर कट करते हैं। इस सर्किल एस के पी और क्यू पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं, उन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इट्स ओके? चलो ध्यान दो, दो चीजें बता रहा हूँ, बहुत काम की है। एक तो दो सर्किल कट कर रहे हैं, तो क्या मैं पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? पी क्यू है यहाँ पर कॉमन कॉर्ड। पी क्यू क्या है बेटा? कॉमन कॉर्ड। और पी क्यू जो कॉमन कॉर्ड है वही क्या है? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस भी है और कॉमन कॉर्ड भी है। और इसकी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ पी क्यू। इक्वेशन ऑफ पी क्यू S1 माइनस S2 बराबर S1 यहाँ S है, S2 है, S डैश माइनस करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 S1 माइनस S2 कंप्लीट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू कट गया 5x माइनस 3y प्लस माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 बराबर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिमाग लगाया गया? तो सर ये जो 5x माइनस 3y माइनस 10 है, ये p q की क्वेश्चन आ गई। अब हमें p और q पर टेंजेंट निकालनी है, तो p और q पता होना जरूरी है। तो तूने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, वो उसमें फिर क्या ना y के अकॉर्डिंग होगी, तो वो दरअसल लगाता है, मना कर देगा मतलब। बहुत बढ़िया। हाँ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के उससे निकाल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे ना x x1 y y तो पॉइंट निकालना है। सर्कल का मतलब t बराबर 0 करके कोड की इक्वेशन निकालेंगे, कंपेयर कर लेंगे, वो वैसे नहीं कर सकते। वैसे देखो वापस जरा ध्यान, पहले मेरी बात सुनो। ये किसकी इक्वेशन है? ये तो रेडिकल एक्सिस की रेडिकल एक्सिस की, या दूसरी भाषा में ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। और मैंने तुम्हें कॉमन कॉर्ड निकालना सिखाया था। अगर एक सर्किल है उसके बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये कॉमन कॉर्ड नहीं आती थी। ये सर्किल है, इस सर्किल के बाहर से टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आती है? t बराबर 0 तो
t बराबर 0, जरा ध्यान दो, अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं अगर ये खींच रहा हूँ टेंजेंट, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। सेम ही सिचुएशन ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्किल पर क्या खींच रहा हूँ मैं, टेंजेंट, तो ये कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड होता है अल्फा बीटा, उस सर्किल में रख दो, x(x1) प्लस y(y1), सर्किल क्या है ये, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 12 बराबर 0। यहाँ x1 कौन है, अल्फा x, y1 कौन है, बीटा, तो बीटा y, माइनस 12 बराबर 0। बेटा ये किसकी इक्वेशन है, कॉमन कॉर्ड की, ये भी किसकी इक्वेशन है, कॉमन कॉर्ड की, तो इनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम। चलो पहली इक्वेशन है अल्फा x प्लस बीटा y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अल्फा बट्टा 5 बराबर बीटा बट्टा माइनस 3 माइनस 12 बट्टा माइनस 10, काट दो। अल्फा की वैल्यू 5 दूनी 10, 12 बट्टा 2 6, बीटा कितना आ गया, माइनस का 3 इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस का 3 इंटू 12 बटा 10 1.2, 12 3 36, अच्छा ये बट्टा में आ रहा है क्या, तो 12 बट्टा 10, 2 6 12, 2 5 10, माइनस का 18 बट्टा 6 कॉमा माइनस 18 बट्टा 5 इज दी करेक्ट आंसर। इजी है बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट करो प्लीज। The length of the common chord of the circle x square plus y square equal to 12 and this circle, इन दोनों सर्किल की कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। अच्छा श्याम सुंदर बता, पहले वाले सर्किल का सेंटर कितना है, पहले वाला सर्किल तो ये डाला 0,0 है, और दूसरे वाला सर्किल कौन है, 2, माइनस 3/2, सही है। इन दोनों सर्किल की कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है। क्या ये क्वेश्चन अपने पहले कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, थोड़ी देर पहले किया था ना, साइन थीटा वाले के तरीके से। अब इसको करो, नहीं प्यार मत करो, अप्रोच बताओ। हाँ पहले तू बता। इससे लाइन की इक्वेशन है कि दो सर्कल है, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, वो पॉइंट उस लाइन पर रखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। कौन से वाले पॉइंट, वो सारे सेंटर फिर हाँ कॉमन कोड की लेंथ निकालनी, तो पॉइंट आ गया, रेडियस तो है ही हमारे पास, उससे नीचे वाली लेंथ आ गई, उसको तू बता। चलो इधर देखो, मेरी बात सुनो, क्या तुम इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हो, S1 माइनस S2 बराबर 0, निकालो जरा। S1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 माइनस S2 ये कंप्लीट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, x y 4x माइनस 3y माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यस सर। ठीक है, हाँ एक मिनट, ये रेडियस है कि नहीं है, कितनी है रेडियस, रूट बार। हाँ बोल बेटा, ऑप्शन ए देखते हैं। मुझे बता शिवम, ये रेडियस क्या है इसकी, इसकी 2 रूट थी। हाँ रूट 12 को लिख सकते हैं ना, 2 रूट थी। तो मैं बता रहा हूँ, हाँ बोलो। इसका एक ये इसकी लाइन इक्वेशन बना लो, C1 C2 है, हमारा चल तूने 21 की इक्वेशन निकाल ली, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेगा, फिर ये पाइथागोरस लग जाएगी। एक अप्रोच ये है, पर और आसान कर दूँ क्या, और आसान कर दूँ। इसकी रेडियस तुम कह रहे हो सर ये रूट 12 का स्क्वायर है, तो रेडियस रूट 12 मतलब कितना, 4 3, 2 रूट 3 है कि नहीं है, तुम लोगों के पास ये है 2 रूट 3। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, 4x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। बेटा एक बात बताओ, सेंटर से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, 0,0 से इस लाइन 4x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में इंटरेस्टेड हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी,
पॉइंट को लाइन में रख दो, 0 0 माइनस 10 बटा रूट में 16 9 25, कितना आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 बट्टा 5 यानी कि 2। बेटा ये आ गई 2, ये है 2 रूट 3, तो क्या ये नहीं आ जाएगी पाइथागोरस से, और ये आ गई तो उसका क्या कर दो डबल। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया रूट में 8, और इसका डबल करो, इसका डबल ही तो कोड कॉमन कोड की लेंथ है, तो 2 रूट 8 आंसर है। रूट 8 का मतलब 2 रूट 2, 4 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।